Hello guys, welcome to Essential of Medical Science. Today we are going to discuss about algae, which is also known as Thallophyta, and it is a part of plant kingdom of chapter 11 बायोसेक्शन। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। तो एल्गी उसी के वन ऑफ द क्लासिफिकेशन में आता है। तो एक बार फिर से हम लोग पिछले क्लास के प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट किंगडम को दो भाग में क्लासिफाई किया गया था, क्रिप्टोगैमस जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट था एंड फैमरोगैमस जो कि फ्लावरिंग प्लांट था। तो क्रिप्टोगैमस में हम लोगों ने देखा था थैलाफाइटा, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एल्गी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आते थे आपके क्लोरोफाइस, फियोफाइस, रोडोफाइस। तो हम लोग एल्गी में क्या देखेंगे, एल्गी के इंट्रोडक्शन एंड उसको तीन भाग में क्लासिफाई किया गया है, क्लोरोफाइस, फियोफाइस एंड रोडोफाइस। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बारे में, ठीक है। तो थैलोफाइटा में सबसे पहले जो क्लोरोफाइस आता है उसको हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइस आता है उसको हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं एंड रोडोफाइस को हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एल्गी के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये क्लोरोफिल बियरिंग रहता है, सिंपल थायराइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक रहते हैं, ठीक है। ऑल्सो ऑकर इन मॉइस्ट स्टोन्स सॉइल एंड वुडन। ये कहाँ पे मॉइस्ट एरिया में ज़्यादा उगते हैं, जहाँ पे मतलब दलदली एरिया हम लोग बोल सकते हैं मॉइस्ट एरिया में, ठीक है। ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई में जैसे लाइकेन आता है एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल इसका हो गया ऑन स्लॉथ बियर, ठीक है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं एल्गी फंजाई के साथ, जिसका एग्जांपल हो जाता है आपका ऑन स्लॉथ बियर। इसका साइज रेंज देखेंगे तो साइज रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, ये यूनिसेलुलर, ऐसा तो ये हम लोग का क्या मल्टी सेलुलर है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसमें है जो यूनिसेलुलर में आते हैं। तो यूनिसेलुलर का एक्सेप्शन आपका हो जो हो गया क्लाइडोमोनास, ठीक है, एंड कॉलोनिकल फॉर्म वॉल्वेक्स एंड टू फिलामेंटस फॉर्म यूरोथोरिक्स एंड स्पायरोगायरा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जो कि यूनिसेलुलर हैं। तो इससे नीट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है और नीट हमेशा एक्सेप्शन क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। तो क्लाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर आपका कॉलोनिकल फॉर्म रहता है, वॉल्वेक्स रहता है एंड फिलामेंटस फॉर्म का यूरोथोरिक्स एंड स्पायरोगायरा रहता है। अब इसका हम लोग देखेंगे दोस्तों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके होते हैं बाई फ्रैगमेंटेशन, इच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू थैलस। फ्रैगमेंटेशन आप लोग जानते हैं, फ्रैगमेंटेशन मतलब जैसे ये है, ये अपने आप को दो भाग में तोड़ लेगा एंड दोनों एक फुल बॉडी का पार्ट बना लेंगे। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। फिर सेकेंड में आते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बाई प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके स्पोर के दो अलग अलग स्पोर के थ्रू होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन जू स्पोर, मोस्ट कॉमन स्पोर कौन सा है इसका, जू स्पोर है। इसमें क्या रहता है, फ्लैजिलेटेड आपका स्पोर रहता है, ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। तो इसमें आपका फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दो टाइप के स्पोर रहते हैं जो कि न्यू प्लांट को फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके तीन टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। तो आइसोगैमस में क्या होता है आपका गैमेट वहाँ पे सेम रहेगा, दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ठीक है। तो इसका आइसोगैमस का एग्जांपल हो गया आपका क्लाइडोमोनास और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज स्पायरोगायरा। तो ये दोनों आपका हो गया स्पायरोगायरा एंड क्लाइडोमोनास आइसोगैमस के एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और ये हमारे 12 सेक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट सिमिलर इन साइज। बस ये फ्यूजन ऑफ टू गैमेट विच इज सिमिलर इन साइज बट नॉट टू सेम जेनेटिकली, ठीक है। तो ये बस सिमिलर इन साइज रहता है। इसका एग्जांपल हो गया कुछ स्पीसीज ऑफ क्लाइडोमोनास,
ठीक है। कुछ स्पीसीज ऑफ क्लाइडोमाइनस जो है कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस के थ्रू करते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आ गया आपका ओगैमस। ओगैमस में क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं हो, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ये आपका लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, ठीक है ना, ये तीनों आपका एक अलग अलग पॉइंट आ जाता है, जो कि इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग लार्ज फीमेल से याद रख सकते हैं। लार्ज होता है ये नॉन मोटाइल एंड फीमेल, तीनों अपने अपने पॉइंट यहाँ पे मैटर करते हैं गैमेट्स। एंड मेल कैसा रहेगा आपका, मोटाइल स्मॉल मेल का रहेगा, ठीक है। इस टर्म एज ओगैमस। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके वल्वक्स एंड फ्यूकस। तो हम लोग आगे देखेंगे हम इसके एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। एल्गी का काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, ये क्या काम करता है, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को ये तोड़ने का काम करता है अर्थ में। जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन तोड़ता है, एल्गी, ठीक है। 70% स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज फूड, जो इसका एल्गी का 70% स्पीसीज है, मरीन स्पीसीज है, वो फूड के रूप में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मरीन में आपका ब्राउन एंड रेड एल्गी, ब्राउन मीन्स फियोफाइस एंड रेड मीन्स रोडोफाइस, यूज एज फूड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। मतलब ये जो ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी ये लोग लार्ज नंबर प्रोडक्शन ऑफ फूड करते हैं। एग्जांपल में एल्जिन एंड कैरिजिन, ठीक है। एल्जिन एंड कैरिजिन ये आपके लार्ज अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एगर। एगर का क्या कॉमर्शियली आपका एगर से हम लोग, एगर में हम लोग आता है जिलिडिनियम एंड ग्रासिलेरिया, ठीक है। ये किस चीज़ में उपयोग करते हैं, ये इससे हम लोग क्रीम एंड जेलीज बना सकते हैं। जिलिडिनियम एंड ग्रासिलेरिया ये एगर में आता है, ठीक है। और एंड एगर किस में आता है आपका, एल्गी में। तो एल्गी का जो जिलिडिनियम एंड ग्रासिलेरिया है ये हम लोग को क्रीम एंड जेलीज बनाने में हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे स्पायरुलिना। स्पायरुलिना है जो ये स्पेस फूड के नाम से जाना जाता है। ये हाईली रिच प्रोटीन रहता है, छोटे से टैबलेट टाइप में रहेंगे। 25 ग्राम ये जो रहता है 25,000 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि 25 ग्राम शायद 25,000 ग्राम या 2500 ग्राम, इसमें मेरे को कन्फ्यूजन है। तो स्पायरुलिना ये यूनिसेलुलर आपका है एंड रिच इन प्रोटीन यूज इन स्पेस ट्रैवलर। स्पेस ट्रैवलर के लिए हम लोग ये यूज फूड का काम आता है, मतलब जो स्पेस में रहते हैं वो इसे खाते हैं, जो कि हाईली प्रोटीन रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का 3 क्लासिफिकेशन था, क्लोरोफाइस, फियोफाइस, रोडोफाइस। तो हम लोग सबसे पहले क्लोरोफाइस के बारे में देखेंगे। तो क्लोरोफाइस क्या है आपका, मेंबर आर कॉमनली कॉल एज ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइस इसको हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी, ठीक है। ग्रीन ग्रास ड्यू टू, ये ग्रीन एल्गी मतलब इस ये ग्रीन क्यों रहता है, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। तो तीनों में जो क्लोरोफाइस, फियोफाइस एंड रोडोफाइस तीनों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका हम लोग शॉर्टकट तरीका याद रखेंगे कैसे कैसे किसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल्स में मतलब क्लोरोफाइस में आपका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफाइस में कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है आपका, क्लोरोफिल ए एंड बी। उसके बाद फियोफाइस आता है, फियोफाइस में आपका इसके साथ क्लोरोफिल ए तीनों में पाया जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए तीनों में पाया जाएगा। एक में अब क्लोरोफाइस में पाया जाता है क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी, फियोफाइस में क्लोरोफिल सी एंड रोडोफाइस में क्लोरोफिल डी। तो अब हम लोग देखेंगे जो क्लोरोफिस इसमें क्लोरोफाइस इसमें आपका क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, फियोफाइस में क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है एंड रोडोफाइस में आपका क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है, ठीक है। अब हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, इसका फूड स्टोरेज कैसा रहता है, जिसका जो फूड स्टोरेज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराटिनॉइड। तो ये सब आपके नीड के हिसाब से बहुत ही, जो मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ ये आपके नीड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, फूड स्टोरेज कौन सा रहता है एंड किसको कौन सा एल्गी बोलते हैं। लोकेटेड इन द, ये पैराटिनॉइड कहाँ रहता है, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेनिंग
प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। सम एल्गी, कुछ एल्गी है जो क्लोरोफाइस का स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ इसमें कुछ एल्गी हैं जो अपना फूड स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है। अब हैविंग ए रिजिड सेल वॉल, इसका सेल वॉल कैसा रहता है, रिजिड सेल वॉल रहता है, जिसका इनर लेयर आपका सेलुलोज का बना हुआ रहता है एंड आउटर लेयर पेक्टोज का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका अब हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो जूस्पोर के द्वारा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं आइसोगैमस एंड आइसोगैमस। तो आप लोग का तो ये सब में सेम रहेगा, फ्रेगमेंटेशन एंड जूस्पोर, ये तीनों में सेम रहेगा एल्गी का, क्योंकि एल्गी में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी दो से होते हैं, तो ये चेंज नहीं होंगे कहीं, ये दोनों हम तीनों जगह सेम रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली याद रखना हम लोग को किसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके किसके थ्रू होते हैं, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड नीट के थ्रू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नीट में मतलब यही सब क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट उठा के पूछ दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोफाइस का एग्जाम्पल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक आपका हम बताएंगे VCCUS, ठीक है, ठीक है। वॉलेंटियल कपल चैलेंज यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा गाढ़ा लिखता हूँ, US, ठीक है। वॉलेंट्री, V से वॉलेंट्री कपल चैलेंज यूनाइटेड स्टेट, ये इसका एग्जाम्पल का ट्रिक है। V फॉर वॉल्वेक्स, C फॉर कारा, C फॉर क्लाइडोमोनास, U फॉर यूरोथोरेक्स एंड S फॉर स्पाइरोगायरा। तो कैसे हम लोग इसका शॉर्टकट ट्रिक याद रखेंगे, वॉलेंट्री कपल चैलेंज यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये था हमारा इसको शॉर्टकट, इसका एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे फियोफाइस। हम लोग आपको देखेंगे फियोफाइस में इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फियोफाइस का। तो मेम्बर कॉमनली नोन कॉल एज ब्राउन एल्गी, इसको हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं। फियोफाइस को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। इफ मरीन हैबिटेट मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली प्रोड्यूस ब्रांच केल्प्स, ठीक है। ये ब्रांच्ड केल्प्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका टर्म। अब इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ANC। फर्स्ट में जो क्लोरोफाइस था उसमें क्लोरोफिल AN भी पाया जाता था, इसमें ANC पाया जाता है। उसके साथ कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन, ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो फूड स्टोरेज रहता है उसको क्या बोलते हैं, लैमिनेरिया एंड मनीटॉल। इसका जो फूड स्टोरेज है वो क्या है, लैमिनेरिया एंड मनीटॉल, इसका फूड स्टोरेज है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जेलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। इसका जो सेल वॉल है सेलुलोज से बना हुआ रहता है एंड इसका सेलुलोज जो आउटर साइड से आपका एल्जिन से कोटेड रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। द प्लांट बॉडी अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्डफास्ट एंड हैज स्टाल्क स्ट्रिप लिफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन। मतलब ये इसका बॉडी किससे से अटैच रहता है, सबस्ट्रम बाय होल्डफास्ट। ये होल्डफास्ट जो यहाँ पे आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये आप लोग बुक में डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। एंड हैज ए स्टाल्क स्ट्रिप एंड लिफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन। अब हम लोग इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो आपका वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल तो सेम रहेगा, फ्रेगमेंटेशन एंड बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे कैसे होता है, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स याद कर लें आप लोग। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस, ठीक है। हम लोग थर्ड में देखेंगे रोडोफाइस। रोडोफाइस को हम लोग रेड एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। रोडोफाइस को हम लोग रेड एल्गी भी बोलते हैं आपका। इसमें इसका कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल D एंड
फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। फिर मरीन विथ हायर कंसंट्रेशन फूड इन वार्मर एरिया, ये मरीन रहते हैं और हायर कंसंट्रेशन ऑफ फूड इन वार्मर एरिया में इसका पाया जाता है। ऑकर क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, ये कहाँ पे मतलब क्लोजली सरफेस ऑफ वाटर में मतलब अटैच रहता है। आल्सो एट ग्रेट डेप्थ, ठीक है, और वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे गहराई पानी का ज़्यादा रहता है। मोस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर, इसमें मोस्टली मतलब सारे मल्टी सेलुलर ही रहते हैं। इसका जो फूड स्टोरेज है क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रहा हूँ मैं। इसका फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है आपका, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, एंड सेक्सुअल नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में याद देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल में था आपका इसका एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक है, पी पी जी जी, डबल पी डबल जी, ठीक है। पी फॉर पॉलीसाइफोनिया, पी फॉर प्रोफाइरा, जी फॉर ग्लासलेरिया एंड जी फॉर जेल्सिनियम, जिलीडियम, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक है डबल पी डबल जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया एल्गी के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया एल्गी के बारे में। 3 टाइप होते हैं इसके, क्लोरोफाइट्स, फियोफाइट्स एंड रोटोफाइट्स, ठीक है। एंड ये था आपका प्लांट किंगडम का चैट, ठीक है। इसको आप लोग बना लें चाहे तो अब हम लोग थैलाफाइटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो इसके लिए हम लोग आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।